तो अभी ये 6 लोग आपके बीच में खड़े हुए हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों बुलाया है, क्या करेंगे। मैं सब बता दूं आपको, सिंपल एक तरीका है जो पहले से हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा चीजों को खरीदते हैं, हम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जानने को आपको मिलने वाला है कि रियलिटी में इस जगह से वही अगर चीज हमने कर ली तो हमें क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। तो जानने को लोग तैयार है? पक्का तैयार है? आपकी यस कम आएगी तो हो सकता है कि बात मैं ना बता पाऊँ। सही है ना? तो पक्का तैयार जानने के लिए? 4 लोग तैयार हैं, बाकी सब लोग टेंशन में बैठे हुए हैं। टेंशन ना लो, जैसी मीटिंग खत्म होगी सबको एक ही सेब मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, है ना, संतरा ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर अभी आप जोश दिखाएंगे तो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो कुछ भी हो साहब, अगर मान लेते हैं हमारे घर में नमक का पैकेट आता है, कपड़े आते हैं, हल्दी आती है, मिर्ची आती है, जो भी कुछ आता है वो बनता कहाँ पर है? किसी ना किसी कंपनी के अंदर। ऐसा होता है कि नहीं होता साहब? मान लेते सर हमारे कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, जो सामान घर में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बनता कहाँ पर है? कंपनी के अंदर। सोच के देखिएगा, ये कंपनी है और यहाँ हमारे सामने व्यक्ति है, इन्हें मानते हैं ग्राहक। कौन है? कस्टमर। अब सोच के देखिएगा, कस्टमर के और कंपनी के बीच में कुछ गैप दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना गैप आपको? जो सामान कंपनी के अंदर बनता है उसे कौन इस्तेमाल करता है, कौन खरीदता है? तो क्या वो सामान कभी भी जिंदगी में ग्राहक के पास सीधा आ जाता है? क्या लगता है आपको? नहीं आता ना। होता है क्या, कोई सामान लो, कुछ ही बनता है, हमारे फैक्ट्रियों में कहीं बनता होगा, पर बनने के बाद कंपनी से वो कहाँ जाता है? पहली बार में इस जगह जाता है सामान। कहाँ जाता है सामान? किसी बड़ी एजेंसी के पास में। और एजेंसी के पास भी जाने से पहले क्या होता है? उसका प्रचार होता है, उसका ऐड होता है। और हम लोग प्रचार देखते हैं, हम लोग देखते हैं ये क्रीम लगाने से क्या हो जाता है? हम गोरे। अगर साहब गोरे होते तो हो सकता है हिंदुस्तान के सभी लोग गोरे होते। कोई मेरी तरह काला नहीं होता। सही कि नहीं है? सब गोरे होते कि नहीं होते? लेकिन प्रचार देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? वो सामान जो कंपनी से बना, बनने के बाद में एजेंसी पहुंचा, उसके बाद क्या पहुंचता है? थोक वाले के पास। सही है ना? प्रचार हुआ, प्रचार होने के बाद में सामान एजेंसी आया और वहां से कहां पे आया? थोक वाले के पास। और वहां से आया सामान किसी पास वाली दुकान के पास में। सही है ना? और हम लोग यहाँ इतने बैठे हुए हैं, जो सामान हमें चाहिए हम एक सिंपल काम करते हैं, सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं? अपने आसपास दुकानदारों के पास में। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप सोच के देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज अगर किसी कंपनी के अंदर बनती है 5 रुपए की, तो 5 की बनने के बाद में इन सबका जुड़ने के बाद पैसा क्या ग्राहक को 5 की मिल जाएगी? कितने की मिलेगी साहब? 10 रुपए। पक्की बात है? छोटा बच्चा भी जानता 10 की मिलेगी साहब। और पता है बात नमक की नहीं है, हमारे घर में जो भी कुछ आता है हर सामान हमें 2 ही रेट से मिलता है साहब। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप सोच के देखिएगा, अगर आपके घर में अभी तक पूरी 1 साल के अंदर 1 लाख का सामान आया होगा, कंपनी से बनने के बाद में आपको मिला 1 लाख का, लेकिन था कितने का? वो मात्र 50,000 रुपए का सामान। 50,000 कहाँ गए? अगर किसी की एज 20 साल है तो साहब 10 लाख कहाँ चले गए? बहुत आम बात नहीं, बहुत खास बात है साहब। पूरी जिंदगी में हमने अपना आधा पैसा जिंदगी का 20 वालों को दे दिया, और देने के बाद हम बोलते हैं कि साहब कुछ हो नहीं रहा, हम अमीर नहीं बन रहे। जितना भी कमाओगे अमीर तो बन रहे हैं साहब। कौन बन रहे हैं? जो 20 किलो में। सही है ना? इसकी जांच पड़ताल की तरीके की और चेक किया गया इस तरीके से, इस माध्यम से नुकसान खाली एक व्यक्ति का है साहब। किसका? ग्राहक का। अगर ग्राहक ना हो इस चैनल में तो क्या नहीं पैसे कमा सकता है? कोई भी नहीं ना। इसी वजह से दुकानों पे लिखा होता है ग्राहक ही देवता है। और कौन है ग्राहक? भगवान है। और पता है सब के सब लोग भगवान को ही काटने में और मारने में लगे हुए हैं। और पता है हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। किसके लिए पता है? इन सब के लिए। पर ये भगवान को अपने फायदे की बात समझ में नहीं आती। कितना भी समझा लो कि आपका पैसा आपको आ सकता है, फिर भी क्या बोलेगा? कोई दिक्कत नहीं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना हमारे पैसे से, पढ़ ले दो।
सही कि नहीं साहब? इसी की जांच करके एक व्यक्ति यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए, और बता दूं मैं आपको, उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं एक काम करूंगा जिस काम की वजह से जो पैसा ग्राहक का बीच में जा रहा है अब बीच में नहीं जाएगा साहब, वो बचेगा। उन्होंने सिंपल एक काम किया साहब, कंपनी से बोला कि थोड़ा सा आगे आइएगा, और ग्राहक से बोला जो सामान यहाँ से ले रहे थे अब तक, थोड़ा आप भी आगे आइएगा, दोनों हाथ मिलाइए सर एक बार, और ऐसा करवा के नाम दिया गया RCM बिजनेस। और साहब बता दूं मैं आपको, ऐसा करने वाले जो व्यक्ति है ना, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे स्टोर, इतने सारे कैंटीन खोल के बैठे हुए हैं, और एक ही बात बोल रहे हैं, जो भी ग्राहक हिंदुस्तान का है अगर सामान यहाँ से लेता है तो उसका पैसा उसको वापस आ सकता है साहब। सही है साहब? तो ऐसे व्यक्ति के सामान ताली कैसे होंगे आप लोगों की? सावधानी के लिए उन्होंने सिंपल एक ही बात बोली कि जितना सामान आप यहाँ से खरीदोगे, बीच वाले जो लोग थे इन सब को उठा दिया। जय श्री राम। अब जा सकते सभी लोग, इनके सम्मान को ताली लेंगे। और एक ही बात बोली, अगर सामान आप लोग ऐसे लेंगे तो पता है फायदा क्या होगा? जो पैसा अब तक बीच में जा रहा था वो किसे मिलेगा? अच्छा, बीच के लोग नहीं रहेंगे तो सामान शुद्ध मिलेगा, मिलावटी मिलेगा? शुद्ध मिलेगा। पक्की बात है ना? शुद्ध खाएंगे तो कैसे रहेंगे हम? स्वस्थ रहेंगे साहब। पक्का बिल मिलेगा, सामान की गारंटी मिलेगी, सामान पर छूट मिलेगी, और आपको एक मौका मिलेगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से 100, 500, 1000 नहीं 50 लाख महीना कमाने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं, ठान ले और कर ले तो। उसके बाद फैसला हमारा खुद का है साहब, हमें क्या लगता है और हमें क्या समझ में आता है साहब। और साहब सिंपल सी बात है, अगर आप यहां से दाल नहीं खाओगे ना तो कहीं से तो खाओगे साहब। सही कि नहीं है? 2 साल नहीं खाओगे, 4 साल नहीं खाओगे, 10 साल नहीं खाओगे, 20 साल नहीं खाओगे। फर्क सिंपल सा रहेगा, अगर यहाँ से खाओगे तो जो बैठे हैं ना लोग यहाँ पे कोर्ट वाले बताएंगे भी आपको बहुत पैसा कमा चुके हैं, वो हमें आ सकता है, और अगर नहीं खाएंगे तो जहां जा रहा है तक वहां जाता रहेगा साहब। तो साहब मेरी मैं एक ही तक की थी, बाकी आगे के लिए आपके बीच में आने वाले मिनी PUC के नाम से फेमस है।